हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो साथियों, आज इस क्लास में देखने वाले एसएससी जीडी एग्जाम 2023 9 फरवरी शिफ्ट पहले का जीके जीएस के क्वेश्चन। तो साथियों देख लीजिए, आपका 2023 में जो आपका एसएससी जीडी एग्जाम 9 फरवरी को हुआ था, ऐसे सवाल आ रहा है आपके एसएससी जीडी एग्जाम में। तो साथियों 20 फरवरी 2024 को आपका एसएससी जीडी एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो साथियों हमने आपके लिए सुबह में प्रैक्टिस सेट और शाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपलोड करें। तो साथियों एक भी सवाल आप मत छोड़िएगा, सारे सवाल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले। साथियों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपके लिए काफ़ी हम अच्छे प्रैक्टिस सेट, काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन करा रहे हैं। साथियों एक भी सवाल आप छोड़ेंगे तो समझिए आपका ही नुकसान होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए आज का क्लास का प्रश्न पहला है, भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा घोषित में किसानों से खाद्यान्न खरीदता है। तो साथियों भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा घोषित में किसानों से खाद्यान्न खरीदता है। तो साथियों न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न दूसरा दिया है, 2022 पैरालंपिक शीतकालीन खेल में आयोजित किए गए थे। तो साथियों 2022 पैरालंपिक शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये किया गया था चीन में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न तीसरा दिया है, होली रंगों का त्यौहार है जिसे हिंदू माह में मनाया जाता है। तो साथियों होली रंगों का त्यौहार है जिसे हिंदू माह किस महीने में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है चैत्र में। कब साथियों? चैत्र में मनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न 4 दिया, भारत में सरकार का एक संसदीय स्वरूप है जो कि संविधान में आहरित एक विशेषता है। तो साथियों भारत में सरकार का एक संसदीय स्वरूप है जो कि संविधान से आहरित एक विशेषता है। तो इसका मतलब साथियों क्या हो जाएगा? ब्रिटेन से है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न 5 दिया, नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का सबसे गरीब राज्य था? तो साथियों नीति के आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का सबसे गरीब राज्य था? तो बता सकते हैं बिहार था साथियों। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 दिया है, सावित्रीबाई ने अपने पति ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर पुणे के भीड़ेवाड़ा में लड़कियों के लिए भारत के पहले स्कूल की स्थापना में की थी। तो साथियों सावित्रीबाई ने अपने पति ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर पुणे के भीड़ेवाड़ा में लड़कियों के लिए भारत के पहले स्कूल की स्थापना की थी। वो किस वर्ष में किए थे? तो आपका किए थे 1848 में किए थे। कब साथियों? 1848 में। याद रखिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न 7 दे, विश्व के लगभग देश वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं जून 2014 तक। तो साथियों विश्व के लगभग कितने देश वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं? वो भी जून 2014 तक। तो बता सकते हैं कितने साथियों? 160 मतलब 160 160। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न 8 दिया, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कौन से क्षेत्र का नेतृत्व महानिरीक्षक सीमा धुड़िया द्वारा किया जाएगा? तो साथियों नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कौन से क्षेत्र का नेतृत्व महानिरीक्षक सीमा घुड़िया द्वारा किया जाएगा? तो आपका बिहार। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9 दिया है, किस स्थान के दाब का वितरण भारत में सर्दियों में मौसम की स्थिति को प्रभावित करता है? तो साथियों किस स्थान के दाब का वितरण भारत में सर्दियों में मौसम की स्थिति को प्रभावित करता है? तो कौन सा साथियों मौसम? मध्य और पश्चिमी एशिया। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। कौन सा शास्त्रीय नृत्य साधारणतया विष्णु के स्त्री रूप की कहानी का वर्णन करता है? तो साथियों कौन सा शास्त्रीय नृत्य साधारणतया विष्णु के स्त्री रूप की कहानी का वर्णन करता है? तो साथियों मोहिनी अट्टम। ऑप्शन ए मोहिनी अट्टम बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दिया, भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन जाता है जब तक कि उसे सहमति प्राप्त नहीं हो जाती। साथियों भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन जाता जब तक कि उसे किसका सहमति प्राप्त नहीं हो जाता? साथियों बता सकते हैं? तो राष्ट्रपति का। याद रखिए ऑप्शन डी राष्ट्रपति बिल्कुल राइट ऑप्शन है।
तो चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न 12 दिया, भारतीय एथलीट सोमदेव देववर्मन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो साथियों भारतीय एथलीट सोमदेव देववर्मन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो ये लॉन टेनिस है। किसी साथियों लॉन टेनिस, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न 13 दिया है, में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था। तो साथियों किस वर्ष में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था। तो किस में हराया था, 1526 में हराया था। ऑप्शन सी 1526 बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न 14 दिया, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो साथियों किस वैज्ञानिक को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो एम.एस. स्वामीनाथन। किसको साथियों, एम.एस. स्वामीनाथन को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न 15 दिया, ब्याज भुगतान रक्षा सेवाएं सब्सिडी व्यय की मुख्य मदें हैं। तो साथियों ब्याज भुगतान रक्षा सेवाएं सब्सिडी व्यय की मुख्य मदें है। तो बता सकते हैं कौन साथियों, गैर योजनागत। ऑप्शन ए गैर योजनागत बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो साथियों प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो हमें बता सकते हैं C3H4 होता है। क्या साथियों, C3H4 होता है। यही होता है साथियों, याद देखिए प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र C3H4। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन है साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न 17 दिया, लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक हैं। तो साथियों लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन दिया है, बता सकते हैं। तो आपके है कौन से, अनहैप्पी इंडिया के क्या है लाला लाजपत राय पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न 18 दिया, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। तो साथियों जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। तो आपके सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। किसने साथियों, सवाई प्रताप सिंह। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 19 दिया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन की शक्ति दी गई। तो साथियों किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन की शक्ति दी गई। तो साथियों कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 368 है, अनुच्छेद 368 है। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 दिया है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को एक विधानसभा दी गई। तो साथियों किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को एक विधानसभा दी गई। तो साथियों 69वां संशोधन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों 1 से लेकर 20 तक सारे सवाल हमने करा दिए हैं। साथियों आपको 20 सवाल पूछा जाता है आपका एसएससी जीडी एग्जाम में, जो कि काफ़ी मतलब इसी पर आधारित होता है। आपका एग्जाम हर किसी को नहीं आता साथियों। आप हमारे चैनल से जुड़िए, आपका एक भी सवाल आप छोड़ने नहीं देंगे साथियों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।